नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के मुद्दे पे बोलने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। आपको याद होगा, जैसे ही सूचना आई थी उधर जब चुनाव समाप्त हुए थे, और जैसे ही ये सूचना आई थी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे। और मुझे याद है एएनआई का कैमरा भी था संसद के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने गुस्सा भी व्यक्त किया था और दुख भी व्यक्त किया था। गुस्सा और दुख पहली बार मणिपुर की घटना पे व्यक्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अब अगर कांग्रेस के लोग अंधे और बहरे हो गए हैं तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। उन्होंने तब भी बोला था, उन्होंने आज भी बोला, और वो बोल नहीं रहे हैं। कल भी आप देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि कई जगह सेना को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं प्रधानमंत्री पद पे हूं, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि दुनिया में जो सेना का डंका बजा है, भारत की सेना का, उसको चोट पहुंचाया जाए। इनके ऐसी सोच को हम सफल नहीं होने देंगे। राहुल ने जो भी कहा हिंदू को लेकर, है कि पीएम मोदी का जो भाषण चुनावी भाषण लग रहा है, ये आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? क्योंकि संसद में सब अपनी बातों को रखने का अधिकार रखते हैं। जब भी कोई सच बोलता है तो कांग्रेस को लगता है कि ये चुनावी है। हम सच बोलते रहेंगे। जहां तक रही बात कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ बांट रही है, कांग्रेस जिस प्रकार से फेक इंफॉर्मेशन फैला रही है, उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज इन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला है, कल बोलेंगे हिंसक लोगों को गोली मार दो। तो इनके सोच को समझिए। कांग्रेस एक लंबे समय से हिंदुत्व का, सनातन का विरोध कर रही है। इन्हीं की एलाइज पार्टियां पीछे बोली थीं कि हम सनातन को नष्ट करने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी उसको एग्जीक्यूट करने में लग रहे हैं। याद रखिए, हिंदू के लिए पूरा दुनिया परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के मुद्दे पे बोलने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। आपको याद होगा, जैसे ही सूचना आई थी उधर जब चुनाव समाप्त हुए थे, और जैसे ही ये सूचना आई थी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे। और मुझे याद है एएनआई का कैमरा भी था संसद के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने गुस्सा भी व्यक्त किया था और दुख भी व्यक्त किया था। गुस्सा और दुख पहली बार मणिपुर की घटना पे व्यक्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अब अगर कांग्रेस के लोग अंधे और बहरे हो गए हैं तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। उन्होंने तब भी बोला था, उन्होंने आज भी बोला, और वो बोल नहीं रहे हैं। कल भी आप देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि कई जगह सेना को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं प्रधानमंत्री पद पे हूं, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि दुनिया में जो सेना का डंका बजा है, भारत की सेना का, उसको चोट पहुंचाया जाए। इनके ऐसी सोच को हम सफल नहीं होने देंगे। राहुल ने जो भी कहा हिंदू को लेकर, है कि पीएम मोदी का जो भाषण चुनावी भाषण लग रहा है, ये आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? क्योंकि संसद में सब अपनी बातों को रखने का अधिकार रखते हैं। जब भी कोई सच बोलता है तो कांग्रेस को लगता है कि ये चुनावी है। हम सच बोलते रहेंगे। जहां तक रही बात कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ बांट रही है, कांग्रेस जिस प्रकार से फेक इंफॉर्मेशन फैला रही है, उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज इन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला है, कल बोलेंगे हिंसक लोगों को गोली मार दो। तो इनके सोच को समझिए। कांग्रेस एक लंबे समय से हिंदुत्व का, सनातन का विरोध कर रही है। इन्हीं की एलाइज पार्टियां पीछे बोली थीं
कि हम सनातन को नष्ट करने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी उसको एग्जीक्यूट करने में लग रहे हैं। याद रखिए, हिंदू के लिए पूरा दुनिया परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम।